नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोज पे। तो आज के इस वीडियो में मैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी जो कि 4.0 के लिए मैंने हिंदी साहित्य और ग्रामर के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि 1 to 5 में क्वालिफाई पेपर और टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, हमने पौधे लगाए का कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन है हमारे द्वारा पौधे लगाए गए, हमने पौधे लगाया, हम पौधे लगा रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे द्वारा पौधे लगाए गए। एक कर्मवाच्य का सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदुत्व, तो इसमें से सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही लिखा हुआ है, बाकी बाद अशुद्ध है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है अन्वय, किंचित, तद्रूप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष से हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे? पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व और कर्मधारय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास किसको कहते हैं? तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं, और जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन है यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तूफान की वजह से अनेक पेड़ वेर गिर गए हैं। ऑप्शन है वेर, अनेक और तूफान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेर, जो कि निरर्थक शब्द है। पेड़ सार्थक है और वेर क्या है? तो वेर निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? ऑप्शन है राम आता है, हाथी सोती है, घोड़ा दौड़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी सोती है, जो कि कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, ई, च, छ, ज और झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन है कंठ से, तालु से और मुर्दा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तालु से, जो कि कंठ से होगा क वर्ग, क ख ग घ अंग कंठ से, और मुर्दा से
इसका ट्रिक होता है KTMDO। तो के से हो गया कंठ्य और टी से हो गया तालु च और एम से हो गया मुर्दा तथा टसरा और डी से हो गया दंत्य तथा और ओ से ओष्ठी हो गया पफवा पवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला है। आंखों के आगे पलकों की बुराई। ऑप्शन है दोनों तरफ विपत्ति होना, दिखावटी रोना, किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, यही सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ऑप्शन है फरफराना, मिमियाना और झुठलाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झुठलाना, जो कि अनुकरणात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। ऑप्शन है कर्म, करण, कर्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कर्ता कारक के चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन है ने, में और से। कर्ता कारक के चिन्ह है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ने। में किसका चिन्ह है, तो में चिन्ह है अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है में, अधिकरण का चिन्ह है में और पर होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। उसके बाद से है, से होता है अपदान से और करण से या के द्वारा। अपदान से उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहां पे अलगाव होता है वहां पे अपदान से प्रयोग करते हैं, और साथ होता है वहां पे करण से प्रयोग करते हैं। करण से का उदाहरण देखिए, वह कलम से लिखता है, तो कलम से लिखता है तो यहाँ पे करण कारक हो गया। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो एक दूसरे से अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर अपदान से कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन अंधकार का विलोम चुनना है। ऑप्शन है प्रकाश, उजाला, सूर्योदय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। सूर्योदय का विलोम होगा सूर्यास्त। क्या होगा सूर्योदय का, तो सूर्यास्त होगा। उगते हुए सूर्य को सूर्योदय कहते हैं और डूबते हुए सूर्य को सूर्यास्त कहते हैं। अस्त यानी कि डूबना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। ऑप्शन है 3, 5 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है। 5, 7 और 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, तो वाक्य के 8 भेद है। कौन कौन से है, तो देखिए, विधानवाचक वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। टोटल 8 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है,
ऑप्शन है जिनसे, उसको और इससे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिनसे, जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जिन शब्दों सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध होता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका हो गया यह और वह आते हैं, तो निकट के लिए आता है, दूर के लिए प्रयुक्त होता है, जिनसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, वह बहुत तेज बालक है। बहुत शब्द का विशेषण बताइए। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत क्या है? तो विशेषण है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए, यहां पर गए होगा ग, जो कि गलत लिखा है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान को क्या कहते हैं? घाटी, ढलान, पर्वत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन है अभियोग, अपमान, व्यायाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। ऑप्शन है जो हमारी नियति डॉट डॉट में होगा वही हमें मिलता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, प्रारंभ, प्रारब्ध, वनिता, योषिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रारब्ध, जो कि नियति प्रारब्ध में होगा वही हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है मूर्ख होना, कठोर होना, नकल करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, युक्त में से कोई नहीं, जो कि पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ है बात पक्की होना। मूर्ख होना मुहावरे का है बुद्धि से काम न लेना, और नकल करने का है किसी के बात, व्यवहार, हाव भाव आदि को वैसे ही करना। इसको कहते हैं नकल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, सुमति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कुमति, अमति और विमति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुमति। कुमति है जो सुमति शब्द का विलोम शब्द है। अमति का क्या है? तो अमति का विलोम शब्द होता है सुमति। सुमति हो गया अमति का विलोम शब्द। विमति और कुमति का हो गया सुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है तो कौन सा है? ऑप्शन है जलद, हवा, बादल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जलद, जो कि तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है उत्प्लशिष्ट,
उत्प्लशिष्ट और उत्प्लशिष्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लशिष्ट, जो कि उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक और संप्रदान कारक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक, जो कि राजा सेवक को कंबल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है सांप, चिन्ह और बीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। यहाँ पर वो होगा, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना। ऑप्शन है सिर पर से टोपी निकाल लेना, सिर पर पगड़ी बांधना और सम्मानित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पगड़ी उछालने का मुहावरा होता है अपमानित करना, सम्मानित करना का होता है पुरस्कृत करना। क्या होता है सम्मानित करने का? सम्मानित करने का होता है पुरस्कृत करना, पुरस्कृत करना, सम्मानित करने का मुहावरे का अर्थ होता है। उसके बाद दिया है सिर पर से टोपी निकालना। इसका सिर पर पगड़ी बांधना, इसका होगा मरने का तैयार होना, मरने को तैयार होना, सिर पर पगड़ी बांधना। तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है य, त और च। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त, जो कि दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास, जो कि दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण हो गया लंबोदर। तो किसको कहते हैं? तो जिसका लंबा उदर हो, पेट लंबा हो, गणेश भगवान जी को कहते हैं, जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। ऑप्शन देखिए क्या है। हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी, हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी और हिंदी का सुविख्यात कवि थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है उड़ान, ममत्व, बचपन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ममत्व, जो कि भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है। नेक्स्ट
33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है? ऑप्शन है रत्न, नकल और मोती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नकल, जो कि पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद है? ऑप्शन है 4, 5 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 भेद है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है कर्म कारक, अपदान कारक और संप्रदान कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपदान कारक, जो कि एक दूसरे से अलगाव हो रहा है। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, तो अपदान कारक हो गया। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्लुत ध्वनि है? ऑप्शन है अ, ई और ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव और देशज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जगत प्लस ईश, जो कि जगदीश। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? ऑप्शन है लड़कियों ने मां को देखा, उसने फल नहीं खाए गए, घोड़ा ही नहीं नाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसने फल नहीं खाए गए। भाववाच्य संज्ञा का, भाववाच्य वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार अपितु स्वतंत्र हो और शक्ति निषेध असमर्थता का प्रयोगबोध होता है, अगर भाव के अनुसार बनाते हैं तो उसको भाववाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, कोई विशेष अर्थ निकले, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, अनुयुक्ति अलंकार, सहयोक्ति अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुयुक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसखान है तो रसखान कौन सी काल की कवि है? ऑप्शन है भक्तिकालीन, रीतिकालीन, आदिकालीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, भक्तिकालीन कवि है। भक्तिकालीन कवि कबीर जी, रसखान जी और गुरु नानक, रैदास, मल्लुकदास, ये सब क्या है? तो भक्तिकालीन कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी, जो कि तमस के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है खरोष्टी, सौरसेनी और देवनागरी लिपि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी
किसी रचना है? ऑप्शन है अमरकांत, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं और है सूखा पत्ता, ग्राम सेविका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कुछ ग्रंथ दिया हुआ है और सुमेलित करना है। यहाँ पर सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। ऑप्शन है मधुमालती, तो मधुमालती किसके है? तो मंथन जी के है। रास पंचाध्याय, तो ये किनका है? तो रास पंचाध्याय है नंददास जी के। उसके बाद है भक्ति प्रताप, भक्ति प्रताप है चतुर्भुज दास जी के। प्रेम वाटिका रस खान जी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? ऑप्शन है छयावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छयवादी युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, पद्य सिंह शर्मा, ये सब द्विवेदी युग के कवि थे। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, डहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? ऑप्शन है दलेई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दलेई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? ऑप्शन है यात्रा वृतांत, उपन्यास और रेखाचित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेखाचित्र। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन है छयावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छयवादादि युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है छेकानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लटानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल्हावे जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी खरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी, शौरसेनी, ब्राचर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है व्यंग्य, समीक्षक, काव्य रचना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक किनका है? प्रेम पथिक है जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद है गीतिका, गीतिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। सांध्य गीत है महादेवी वर्मा जी का। और गुंजन
सुमित्रा नंदन पंत जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी का कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है पंचवटी। पंचवटी जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चौथा, पहला, दूसरा तो तीसरा। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नों को विकल्प छाटना है, कुछ गद्यांश दिया हुआ होगा, उसके बाद पढ़कर छाटना है। तो देखिए गद्यांश पढ़िए। आदिम आर्य घुमक्कर ही थे, यहाँ से वहां वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्करी का वाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत उनके वंशज नहीं होते। भगवान बुद्ध घुमक्कर तथा भगवान महावीर घुमक्कर थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई, तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहते। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिखने चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्करी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक का धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों का त्याग दिया और दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। अंबर कहते हैं कपड़ा वस्त्र को। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया, यानी कि पावा में उनकी मृत्यु हो गई। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। यहां से देखिए क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्कर, जो कि घूम मूल शब्द है और अक्कर प्रत्यय के योग से घुमक्कड़ शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली, जो कि महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में हुआ था और शरीर जो त्यागे थे, मृत्यु उनका हुआ था पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी वर्ष की थी? ऑप्शन है 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जैन धर्म,
बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक धर्म। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग कर किसे अपना अंबर बनाया? ऑप्शन है दिशाओं को, पतियों को, जानवर के चमड़े को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिशाओं को। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किए? ऑप्शन है 35 वर्ष, 50 वर्ष, 12 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को किसने अपना कर्म क्षेत्र समझा? ऑप्शन है भगवान बुद्ध, शंकराचार्य, महावीर स्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के शिष्यों ने किन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? ऑप्शन है जापान, बाली, मंगोलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि बुद्ध के शिष्यों ने जापान, मंगोलिया और बाली तथा मकदूनिया देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, अंबर किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है वस्त्र, कपड़ा, पोशाक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट गद्यांश देखिए, नेक्स्ट गद्यांश है, जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया उसे मत भूलना, किसी के काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किस मिट्टी से देह बनी है? ऑप्शन है गामा की मिट्टी, भूमि की मिट्टी और भारत की मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत की मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? ऑप्शन है भारत की नदी, नदी का जल और गंगा का जल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है? ऑप्शन है गंगा, सरस्वती, भारत भूमि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? ऑप्शन है गंगा, भारत माता, सावित्री माता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? ऑप्शन है भारत माता, गंगा, सावित्री माता, सरस्वती माता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश से संबंधित है, निम्नलिखित को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषाओं और भाषा की समस्या जिस तरह ब्राहा स्थिति संख्या की समस्या है, उसी तरह बौद्धिकता की यह समस्या लेखक की अभ्यांतर स्थिति की समस्या है। और इतिहास परंपरा के बावजूद लेखक को कवि मनीषी का बौद्धिक होना ही है। बौद्धिक होकर उनको निर्मम बुद्धि से इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है। परंपरा न कि सबकी सब और ज्यों की त्यों मूल्यवान है, नहीं सबकी और ज्यों की त्यों बिल्कुल कूड़ा है। क्या छोड़ना, किसको किसके हाथ मिलाना और किसके साथ पैबंदी करनी है,
इसका निर्णय बुद्धि के सहारे ही हो सकेगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। ऑप्शन है कवि और बौद्धिकता, परंपरा चयन, परंपरा और बुद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परंपरा और बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं और भाषा की समस्या किस स्थिति की समस्या है? ऑप्शन है ब्राहा, आंतरिक, ब्राहा और आंतरिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के संबंध में लेखक का कहना है कि ऑप्शन है उनको सर्वथा त्याज्य समझ जाए, बुद्धि द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए, उसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए। नेक्स्ट गद्यांश है, जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, देश के कष्टों में अपने कष्ट और देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि समझते हैं, वह देश उत्तरोत्तर उन्नतशील होता है, अन्य देशों के सामने सदैव गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देशवासियों का देशभक्त होना नितांत आवश्यक है। जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियां और युवक अपने राष्ट्र की बलि वेदी अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है। यहाँ से क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन है देश की उन्नति और उसके नागरिक, बी में है देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान, और सी में है देश के अभ्युदय का मूल मंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की। ऑप्शन है सुख समृद्धि पर, देशभक्ति पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देशभक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है उसके नागरिक। ऑप्शन है स्वार्थ रहित हो, हष्ट पुष्ट हो, देश के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने का तैयार हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देश के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने का तैयार हो। नेक्स्ट एक और गद्यांश है, लास्ट। तमिलनाडु भारत की दक्षिणी छोर पर बसा राज्य है, जिसे प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नताएं प्रदान कर अपने हाथों से संवारा है। यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ है और तमिल भाषा बोलते हैं। इस राज्य को वास्तुशिल्प, मूर्ति तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल और चेरा वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है, यहाँ जो स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। यहाँ से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, स्थापत्य कला का क्या अर्थ है? ऑप्शन है भवन निर्माण की कला, मूर्ति बनाने की कला, भित्ति चित्र बनाने की कला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भवन निर्माण की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, चोल तथा चेरा राजाओं ने तमिलनाडु को समृद्ध बनाया है। ऑप्शन है चित्रकला में, मंदिर निर्माण कला में, वास्तुशिल्प, मूर्ति एवं भवन निर्माण कला में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
वास्तुशिल्प, मूर्ति एवं भवन निर्माण कला में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। तमिलनाडु के मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु में मंदिरों का राज्य है, तमिलनाडु में प्राचीन मंदिर है, तमिलनाडु में मंदिरों की बहुलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में मंदिरों की बहुलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।